नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी भी मौजूद है। खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। चौथे चरण का मतदान जारी है, लेकिन इस मतदान की तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं। 24 के चुनाव क्या कहते हैं, शुरुआत इसी के साथ। तो चौथे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। 3 घंटे हो चुके हैं और आपको बता दें कि किस तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। एक बड़ी टीम रिपब्लिक के इस वक्त मौजूद है और जिस तरह से मेरी सहयोगी श्वेता ने आपको बताया कि एक बड़ा पैनल स्टूडियो में भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुहेल हमारे साथ बाहर, अगर ग्राउंड की बात करें तो सुहेल हैं, सुजाता हैं हमारे साथ, अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृदुल हमारे साथ हैं, एरावत हमारे साथ है, सत्य विजय का भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं श्वेता, सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कन्नौज में। जरा एक बार इधर तस्वीरें दिखाइए। देख रहे हैं लोग भारी संख्या में वोट करने के लिए निकल रहे हैं और जो वोटर है वो यहां पहुंच रहा है वोट करने के लिए अलग अलग जगहों से। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, क्या करते हैं आप? हम अध्यापक हैं, अभी हो चुका। रामनिवास जी अध्यापक है। रामनिवास जी यहाँ जल्दी से बताइए कि माना जा रहा है बड़ी टक्कर है क्या? टक्कर तो है ही। टक्कर है जी। रामनिवास जी कह रहे हैं टक्कर है। हाँ, कोई टक्कर नहीं। भाजपा सबसे नंबर 1 पे चल रही है। भाजपा नंबर 1 पे चल रही है। मोदी जिंदाबाद। हराई नहीं पई है, कोई ना हैरान बालो। अखिलेश कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ राम मंदिर मुद्दा हमारा। राम मंदिर मुद्दा हमारा। अखिलेश अखिलेश नहीं जानते, हम केवल राम मंदिर को जानते हैं। किसी नहीं। आपका पूरा नाम क्या? छोटू यादव। यादव जी आप बताइए। साइकिल? साइकिल क्यों साइकिल? अखिलेश यादव राम मंदिर गए। मुख्तार जैसे यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं, यादवों का नाम कटवा रहे हैं अखिलेश यादव। राम मंदिर नहीं जाएंगे। मुख्तार खत्म हो जाता है, उसके यहाँ फातिहा बिरयानी खाने चले जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है, जो राम का हम उसके। अखिलेश यादव को यादव वोट नहीं देगा तो कौन देगा? तो हम जो यादव वही वोट देगा जो उनके यहाँ जन्म लेगा, उनके यहाँ से टिकट मिलेगी। हमारा ऐसा मानना है कि जिस दिन सेपई परिवार में 80 लोग जन्म ले लेंगे तो 80 लोकसभा में अपने सेपई परिवार से ही उतारेंगे उनको। बाकी आप टिकट नहीं पाएंगे? कोई टिकट नहीं, जन्म लेना पड़ेगा अखिलेश यादव, तब मिलेगी, वरना नहीं मिले। हम भाजपा में अगर जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं, कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, तो मोहन यादव जैसे मैं भी बन सकता हूँ। तो मोहन यादव को सीएम बनाने से यादव में कुछ फर्क पड़ा? नहीं फर्क, मैं खुद बदल गया हूँ। मैं मोहन यादव के समर्पित रहता हूँ। उनको देखता हूँ कि भाजपा ने एक मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव पे समर्पित, अखिलेश यादव पर क्यों नहीं? क्यों समर्पित? परिवारवाद पे क्यों समर्पित हुए हैं? परिवारवाद यादवों को नहीं पसंद? हमें नहीं पसंद है परिवारवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शिवांग शुक्ला। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए थे, उनने बाबा मतलब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया। जबकि उनके कार्यकर्ता ने और मतलब उनको जो है फोटो दी, तो उनने जो है मतलब उन्हें जो है मतलब धक्का दे दिया और कहते हैं कि हम जो है मतलब सबके जो है चाहते हैं। मतलब जब हमारे जो महापुरुषों के हुए तो हमारे क्या होंगे? और जो है मतलब सबको जो है अपने परिवार में ही सबको देना है। वो शुक्ला जी क्या करते हैं आप? सुब्रत जी हैं? क्या करते हैं आप? हमारा मतलब खेत वेत है। काहे की खेत? मतलब यही गेहूं और जन फसल है। क्या नाम आपका? पीयूष दुबे। दुबे जी, इधर यादव जी तो उधर कमल पे जा रहे हैं। बिल्कुल कमल पे, पूरा कन्नौज कमल पे जा रहा है। ऐसा? बिल्कुल। क्यों? वजह क्या? नीतियां मोदी जी के कारण। वजह मोदी जी हैं या पाठक जी हैं? मोदी जी। पाठक जी? पाठक जी तो हैं ही, लेकिन सर्वोपरि मोदी जी हैं। मैं तो मुद्दा मोदी हैं। क्या नाम आपका? गगन मिश्रा। गगन मिश्रा। मिश्रा जी क्या? मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आई कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मोनू नागर।
मोनू नागर। हाँ। ये नागर लोग हैं। नागर लोग हैं हम लोग। हाँ? नागर लोग। नागर है। हमारे साथ मृदुल भी जुड़ रहे हैं। मृदुल उन्नाव से हैं, जहां से साक्षी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। मृदुल, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल सुहेल, साक्षी महाराज से बात की थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। 10 राज्यों में अलग अलग सीटों पर मतदान चल रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीटें। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 11% से ज्यादा मतदान हुआ है। बिहार में यह आंकड़ा 10% का है। आंध्र में यह आंकड़ा 9% का है। जम्मू कश्मीर में बहुत कम मतदान हुआ है, 5%। झारखंड में अच्छा मतदान हुआ है, 11%। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये मालवा और निमाड़ का क्षेत्र है, जहां 14 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत कम, एक बार फिर 6 से 7% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 9 और तेलंगाना में 9 और पश्चिम बंगाल में 15। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे हैं, किसकी हवा इधर? हवा भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की है और साक्षी महाराज जी की है। अच्छा जी। क्यों है ऐसी हवा? विकास के कारण है। विकास के कारण जी, है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के कारण है। अच्छा, क्या नाम है भैया अपना? अनुराग अवस्थी हमारा नाम है जी। उन्नाव चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है, उन्नाव राम सिंह जी की धरती है, उन्नाव गुलाब सिंह लोधी की धरती है, वाल्मीकि जी की भी धरती है। हाँ। उन्नाव में जो मतदान हो रहा है वो भारत माता के गौरव के लिए हो रहा है, सनातन के लिए हो रहा है और गरीब के कल्याण के लिए हो रहा है। यहाँ पर सारा वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित हो रहा है। हाँ। और पूरी तरीके से कमल प्रचंड बहुमत से। क्यों भैया, ऐसा लग रहा है, ऐसा समर्पित है? जी बिल्कुल। क्या कारण है इसका, जरा कारण बताइए। अरे राम मंदिर बन गया, मुद्दा है। बिल्कुल है, बन गया, बना दिया उन्होंने। हाँ, और हम लोग अपना वोट जो है वो श्री राम जी के चरणों में दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। समर्पित करते नहीं है, लेकिन हाँ रहे दिन राती अब पर देख जुड़ानी छाती। अरे भगवान राम के देख जुड़ानी कहाँ गोलियां चलती थी और आज वहाँ तो दर्शन कर रहे हैं। अच्छा। मैं पीएसी का रिटायर हूँ, जय श्री राम। हाँ, मैंने वो मंजर देखा था जब वहाँ गोलियां चलती थी अयोध्या में। अच्छा। और आज मैंने देख रहा हूँ कि चितवत पंथ रहे दिन राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। ये देख रहे, बड़ा दिलचस्प है। पीएससी में थे, रिटायर हो गए, कह रहे हैं कि हमने मंजर देखा, जरा आगे आ जाइए। तो वो मंजर और आज का मंजर, कितना बदलाव देखते हैं आप? ये मुद्दा है। एक परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज भी वहाँ लाइन लगी है शाम तक। हाँ। दर्शन होना कठिन हो गया, इतनी भीड़ हो गई। और एक समय आदमी डर रहा था कि गोलियां चल रही थी, लाशें फेंकी जा रही थी। हाँ, तो ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक बार हम रुख करेंगे बेगूसराय का। बेगूसराय में हमारी सहयोगी सुजाता मौजूद है। सुजाता, बताइए वहाँ क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा क्या, बताइए जरा। हाँ मृदुल, देखिए माहौल तो यहाँ फिलहाल ठीक ही लग रहा है। मैं कई सारे पोलिंग बूथ पर घूम कर आई हूँ और धीरे धीरे जो है वो लोगों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। यहाँ भी देखिए एक छोटा सा स्कूल है, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पर लोग हैं, महिलाएं और पुरुष बराबर की तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। जो लोग, आप वोट कर चुके हैं क्या? दिखाइए जरा, कहाँ है निशानी आपकी? वोट कर चुके हैं, ये है हम लोग। क्या सोचकर वोट करते हैं आप? हम लोग विकास देख करके वोट किए हैं मैडम। अच्छा। हम लोग के यहाँ पहले एक ही राजेंद्र पुल था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय का ही बनाया हुआ पुल था, जिस वजह से हम लोग के बेगूसराय वासी को इस पार से उस पार जाने के लिए, लखीसराय जिला जाने के लिए हम लोग हो रहा है, बहुत कष्ट होता था। लेकिन अब क्या है कि 6 लाइन बन गया है, उधर मुंगेर पुल बन गया है, इधर 4 लाइन में बन गया है, इधर रेल लाइन फिर से तैयार हो रहा है। तो बहुत से विकास के कार्य गिनवा रहे हैं। हालांकि लोग बोलते हैं कि बिहार में जात से लोग ऊपर उठते नहीं है। ये बताइए कि जात पर वोट दे रहे हैं कि विकास पर? हम लोग विकास पे वोट कर रहे हैं। जी पक्का? जी। ये बताइए, विकास पे वोट है कि जात पे वोट है? विकास पर, विकास पर। विकास पर वोट है। लोग बोलते हैं कि आप लोग जात से ऊपर उठते ही नहीं है। विकास काम का हम लोग वोट देते हैं। हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं भी आ रही है। वोट डाल दिया माता जी? दिखाइए जरा। अरे यहाँ निशान ये लगा हुआ है। क्या सोचकर आप लोग वोट देते हैं? जब आए हैं तो क्या सोचा आपने? वोट क्यों देना चाहिए? काम देख कर देते हैं कि जात देख कर देते हैं? जात ना, जात नहीं। चलिए देखिए, ये अच्छी बात है। हम जिनसे भी पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जात नहीं, हम काम देखते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बेगूसराय में अभी तक 11 बार चुनाव में 10 बार भूमिहार कैंडिडेट ही जीता है, क्योंकि यहाँ भूमिहारों का दबदबा माना जाता है। लेकिन इस बीच एक नया चेहरा बिहार की राजनीति में चर्चा में है, शांभवी चौधरी, जो पहली बार प्रत्याशी बनी है। क्या कहा है उन्होंने, क्या दावा किया है, इसमें सुनाते हैं आपको। क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, आज नर्वस हैं?
नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से हम फील्ड में हैं और हमारा जो चुनाव प्रचार चला है उसमें जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है वो हमारे साथ है, और आज हम मानते हैं कि वो प्यार और आशीर्वाद मतदान में भी तब्दील हो ही जाएगा। तो आपने क्या देखा मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब टिकट मिला था आपको, तो इस 1 महीने में आपने क्या अनुभव किया कि अच्छा, हम ये मानते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। जब आप फील्ड में जब आप उतरते हो तो आपको जो पॉलिटिकल रियलिटी होता है या जो लाइफ का रियलिटी होता है वो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आता है, लोगों की क्या मांग होती है, क्या डिमांड होती है, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, देखते हैं तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, पर जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो वो पर्सपेक्टिव अलग ही हो जाता है एकदम। हम मानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की कुछ कई वर्षों से उनको कई वादे किए हुए हैं जो पूरे नहीं हुए, लोगों को उससे आस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे लोग अपनी उम्मीद टिका करके बैठे हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो वो सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, वो सारे सपनों को पूरा करना है और समस्तीपुर के विकास के लिए खूब मेहनत करना है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बैटल है, आपके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और जो आपके अपोजिंग कैंडिडेट हैं सन्नी हजारी जी, उनके पिताजी भी जेडीयू के मिनिस्टर हैं, तो ये कुछ आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब हम फील्ड में थे तो हमारे पास पांचों पार्टी के सारे तमाम कार्यकर्ता जितने भी नेता हैं वो सब हमारे साथ थे, मूवमेंट में थे और हमारे समर्थन में ही वो काम कर रहे थे। उसके बाद हम मानते हैं कि जब कहीं भी जेडीयू वर्सेस जेडीयू टाइप का माहौल नहीं था, क्योंकि हम मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पे और उनके आदर्शों पे वो चलते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। और जहाँ तक रही बात नीतीश कुमार जी की, तो हमारे मुख्यमंत्री वह यहाँ पे आए थे और उन्होंने बहुत ये बात को स्पष्ट कर दिया कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस चुनाव के बाद लिया जाएगा। तो हम मानते हैं कि काफ़ी कोई ग्रे एरिया उन्होंने नहीं छोड़ा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट कर दिया और उन्होंने ये चीज़ भी काफ़ी स्पष्ट कर दिया था कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हम हैं, एनडीए के उम्मीदवार हम हैं और उम्मीदवार के अगर खिलाफ कोई काम करेगा तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। शांभवी चौधरी को हमने सुना, जो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और एलजेपी के टिकट से इस बार वो मैदान में उतरी हैं। लेकिन कानपुर में क्या हाल चल रहा है ये जानने के लिए चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, कानपुर से क्या रिपोर्ट है? क्या जो पिछली बार मतदान प्रतिशत था बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था, क्या इस बार कुछ बदलाव होने वाला है यूपी में? बिल्कुल, प्रयास सरकार का भी वही है, प्रयास पार्टियों की तरफ से वही है। चुनाव आयोग लगातार अपील लोगों से कर रहा है और जो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, देखिए मैं ठीक बूथ के बाहर दरवाजे पर मौजूद हूं। अब जो भीड़ है कम होती दिखाई दे रही है, धूप भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आप बताइए, वोट देने आप आई हैं, कैसा लोग निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए? बात हुई आसपास? हाँ, आ तो रहे सब देने के लिए। वोट कम हो जा रहा है, गर्मी रीजन कारण है कि कोई और कारण है? नहीं, कब? आप बताइए सर, आप क्या उम्र है आपकी? इस समय 90 साल है। 90 साल के हैं आप, हेलमेट लगाकर वोट करने आए, तबीयत चलता नहीं? ना, स्कूटर से आए, असल कोई व्यवस्था नहीं है। ये बताइए, आपका इतना उम्र हो गया, आप वोट देने अपना जिम्मेदारी निभाने आए हैं, ये नए उम्र के लोग तमाम वोट देने आ नहीं रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, जिम्मेदारी जरा बताइए उनको, कैसे जिम्मेदारी समझना चाहिए? नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी यही है कि जब यहाँ 5-5, 10-10 साल हो जाता है